यह है आज का टेस्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी था। कौन था? एक क्रिकेट खिलाड़ी था, 40 पारी खेली, 50 के हिसाब से रन बनाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 40 पारियों में 50 के हिसाब से रन बनाए, तो कुल कितने रन बने बता सकते हैं? हाँ, 40 पूरे 50, 2000 रन बन गए। इसी पारी में उसका द्वारा प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 172 है। ठीक है, दो पारियां छोड़ो, दो छोड़ दिए तो कितनी बची? बोलो कितनी बची? 38 बची। तो 38 पारियों में कितने रन बनाया उसने? गुणा करके देखो, गुणा करो। अठारह 24। आप देखो, 40 पारियों में तो 2000 बनाया, 38 पारियों में इतने बनाया, तो घटा देते हैं। तो घटा दो जरा, 176। 176 कितने आ गए? 176 आ गए। कितना आ गए? 176। ये कितने पारियों के? दो पारियों में। अब दो पारी में कैसे बनाया था उसने 172 का? यानी एक में अगर यक्स बनाया होगा तो एक में यक्स प्लस 172 बनाया होगा। नहीं, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 172। तो घटा लेते हैं, इसको इधर ले चले तो 2x बराबर कितना बचा? तो x बराबर 2। कितना बचा? तो फर्स्ट पारी में कितने बने? 2। और एक दूसरी पारी में 2 इसमें जोड़ दो तो 174 बने। तो ये न्यूनतम स्कोर हो गया और ये अधिकतम। तो क्या बताना है? एक में से दो ही बना था। एक, अब जरूर एक हो सकता है एक ही रन पे आउट हो जाए। क्लियर हो गई बात की नहीं? क्या चीज नहीं है? सेकंड पारी में 174 कहा दिया। फर्स्ट में तो सेकंड में मतलब एक पारी, एक पारी ये है, एक आपने ये माना, दूसरी ये माना। तो अगर एक पारी में 2 बनाए तो दूसरे में कितना बनाए? 175 में। क्लियर हो गई? 5 ही क्वेश्चन टेस्ट में पढ़ने हैं, लेकिन वो हर डिजाइन पढ़नी है जो पेपर में आ सकते हैं, कठिन और सरल सब। ये कठिन लगा क्या है? बस पढ़ना है क्वेश्चन को, तो बड़ा देख के घबराओ मत। बड़ा देख के घबरा के क्या होगा, कहाँ चले आप? यस सर। ध्यान से समझना। ABC का ये तो क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, जब भी आएंगे आंसर सहित आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ रखे हैं एक आध बार तो वहां पे सीधे हल नहीं करना। क्या करना? ऐसे आंसर लगा के चले आना, पर व्याख्या तो करनी पड़ेगी नहीं तो।
अब पढ़ते चले जैसे कहे उसी तरह करते चलो। पहले क्या लिखा, एबीसी का औसत 84 है, तो लिख लेते हैं ए बी सी 84 पूरे 3 कर दे, 3 चौको 12, 3 बट 24 और 1, यहां तक बात क्लियर हुई। फिर लिखा डी को मिला लो, अब ए बी सी के साथ किसको मिला लें, तो 80 गुणे 4 तो 8 को 320 हो गया। अगर हम घटा दें तो किसका मिल जाएगा, डी का नहीं मिल जाएगा अपने से भाई, कितना मिल जाएगा 68, तो 320 में से 252 कम करो, 68 मिल गया, मिल गया। फिर लिखा है ए के स्थान पर ई को शामिल कर लो, कर देंगे। तो अब यहाँ देखो ई का भार डी के भार से 3 किलो जाता है, तो 71,000, तो ई कितना हो गया 71। अब यहां आ जाओ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 4 व्यक्ति हो गए। 4 व्यक्ति का वजन कितना है, लिखा है 79 गुणे 4 का, कितना हो गया 4 नंबर 36, 4 सत्ते 28 और 3 सही है, 300 कितना हो गया। डी का कितना, यहां से बी सी का निकाल लो, तो 316 में से 68 71 जोड़ के घटा दो, कितना घटा दो, तो 8 और 1 9 और 7 से 13, घटा दो इसको, कितना बचेगा 16 में 9 घटे 7, 77 बचा, 77 है, बच गया। अब एक चीज बताओ, ये बी सी का कितना आ गया 77, ए बी सी का टोटल कितना 252, तो इसमें से अगर इसको घटा दे तो ए नहीं पा जाओगे, क्यों 177 बचेगा, यहाँ पे गलत घटा, तो 12 में से 5, 12 2 से 7, ये 77 घटाना, 177 घटाओ, तो 12 में से 7 घटे 5, 14 में से 7, ये आ गया कितना 70, यही लगा। जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो दिमाग खुलेगा। हम तो जिम्मेदारी लेते हैं आपको मैथ में टॉप कराने की, कम कम पढ़ा कर वो टेस्ट करते रहे, टेस्ट करते रहे। लिख जाए तो बता दें। बताओ अन्य समझ में आया शांति, सर एक बार कौन सा ई, ये लाइन पढ़ो, ई का भार डी से 3 किलो ज्यादा है, तो डी अगर 68 है तो ये 70, बात क्लियर हो गई। चलें आगे, नेक्स्ट
8 परिणाम है। कितने हैं? 8। 8 परिणाम का औसत कितना है? 20। तो 8 दूनी 16, 160। तो ये हो गया 8 दूनी 20, 160। तो ये हो गया टोटल 8 का हो गया ये। अब लिखा है पहले दो, तो 15 दूनी 30 और 31/2। ये किसका हो गया? पहले दो का। ठीक, अगले 3 का। 31 और 64/, ये किसका हो गया? अगले 5 हो गए। आप कौन कौन बचा? 7वां और बराबर 8 पूरे 20 रहेगा। लिखा है छठा परिणाम 7वें से 4 कम, 8वें से 7 कम। देखो समझ, अगर इसको यक्ष मान तो ये वाला कितना कम? 7। तो x माइनस 7, और इससे ये कितना कम? 4 कम। क्यों? तो यहाँ पे x माइनस 7 लिख के +4 कर दे। जब इसमें मान लो ये 3 है, व्यवहार में सोचो अगर ये 3 है और इससे ये 4 कम है, तो 3 में 4 जोड़ दे तो ये वाला नहीं मिल जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो। 2 से कितना बचा? इससे 1 काट दो, प्लस यहाँ से 1 2 3 x, और 7 से 7 कैसे? -7 से -7 14, 160। 3x बराबर 160 में से ये कितना हो गया? 14 -14 7 10। 10 तो ये होगा -10, और फिर ये जोड़ दो 95। 95 में से 10 85। हटाओ इसमें से 10 में से 5 घटे 5, 15 में 7 से काट दो। आ गया? 18 22 25 हो गई संख्या। बोलो। चले, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो तो बोलो, तो आगे बढ़े फिर। चले आप। 14, एक समिति के 5 सदस्यों में से एक चला गया, दूसरा आ गया। एक गया, दूसरा है, लेकिन औसत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जो 3 साल पहले थी, तो नए और पुराने सदस्य की आयु में अंतर बताना। बोलो। कौन बताए? अगले पेपर में आया क्वेश्चन अंतर। प्रिंस भाई विचार करो।
3 साल पहले जो हाँ 15 हो जाता। ज्यादा सोचना नहीं है गहराई, 2 ही तो अंक दिए हैं हमारे पास, तो सीधे गुणा कर। डिफरेंस जब सेम ही रहता है तो क्या करना है, सीधे चले आप थ्री के नंबर देंगे, इसको बता दो, कौन बताएगा? हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे, आंसर बताना है देख के। और कल या परसों में एक क्वेश्चन सिखाया था हमने आपको ऐसा, लिखो मत, क्या लिखने लग गए, छापने लग गए हो तुरंत। यहाँ बताओ, पैसे कहीं पॉइंट में दिए? अनुज भाई चलो पिकनिक में चलते हैं, कहा पिकनिक में चल, 500 रुपये इकट्ठा कर लो पूरे से, 10 लड़के, कितना कितना इकट्ठा हुआ? एक लड़के को कितना पड़ेगा? अब देखो फिर लिखने लगे, मतलब बिना लिखे काम नहीं चलेगा, ये भी लिखना पड़ेगा कि 500 लड़के, 500 रुपये 10 लड़कों में बांटना है, 50 रुपए। आपने क्या किया, किससे किसको भाग कर दिया? टोटल को 1 से भाग दिया, टोटल को, टोटल पैसा टोटल लड़कों से भाग दे दी, ऐसे ही है ना, जो खर्च आया उसको लड़कों से डिवाइड के लिए आंसर मिल गया। यहाँ भी यही काम करो, लड़के कितने? 35, तो इन्हीं 35 में ही तो बांटना है पैसे को, क्यों? तो सोचो 35 से जो संख्या कटेगी वही आंसर हो जाएगी। अब 35 का भाग दोगे, भाग मत दो, 5 गुणे 7 कर लो, तो 5 और 7 से जो कटेगी वो आंसर हो जाएगी। ये कटेगी है, 6 सत्ते 42 ये कट जाएगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, देखो आंसर आ गया। क्यों? ऐसे ही तो है भाई, 420 रुपए कितने लोगों में बटे? 35 लोगों में, और फिर 7 लड़के और आ गए, आ जाने तो 420 रुपए ही था, अब लड़के 35 प्लस 7 हो गए, तो खर्च में भी एक्स्ट्रा, ये आप प्रति औसत 1 रुपए कम हो जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1 रुपए हो गया, काट के देखिए, इनका डिफरेंस कितना होगा? एक का ही तो, नहीं अगर पता पैसे मत भाग दो, यही तो आपका आंसर है, क्यों? यही है ना, ये नहीं पता हम काट दो, इसकी जगह एक्स लिख लो, एक्स का मान निकाल लो। ऐसा क्या जरूरत है जब हम सीधे कट के हो रहा है? क्या बताया था, टॉफी वाले क्वेश्चन, तो टॉफी किसको बांटनी है? कोई भेड़ बकरी को तो बांटनी है, बच्चों को बांटनी है,
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन खर्च वर्च के आए तो इनको तो हिसाब लगा लो ऑप्शन से। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ऐसे अगर देखिए मैथ में पहले भी हम कह चुके कि 3 स्टेप अपना लो, लाइफ में टॉप करोगे किसी भी एग्जाम में, हम गारंटी लेते हैं इस बात की। ये देखिए ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास कोई भी क्लास हो, जब मैथ की बात आती है तो दुनिया में हम सबसे कम पढ़ाने वालों में से एक हैं। बस हम कहते हैं कि 5 क्वेश्चन चेक करके जो आपको हम पढ़ाते हैं तो 5 से 10 ही पढ़ाते हैं, 10 से ज्यादा पढ़ाते नहीं कभी। एक स्टेप ये एक दिन का काम है बस। यहाँ पे हम आपको डेली पेपर में आए हुए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन चेक कराई रहे, धीरे धीरे 5 कहते ना कम पढ़ो अच्छा पढ़े, पर धीरे 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 पता चले हम 20 दिन पढ़ाए तो 20 दिन में पता नहीं चलेगा, पर 5-5 के हिसाब से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कर लिए। तीसरा यहाँ पे सेल्फ 5 क्वेश्चन जरूर करो। कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लें, सॉल्व पेपर 20 से खोलें, 5 क्वेश्चन पे आंख बंद करके टिक लगाएं और देखें कि उन 5 में से कितने मुझे आ रहे हैं। जिस दिन आपको 5 में 5 आने लग गए, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि टॉप 1 की पोजीशन से कोई नहीं हो पाएगा। पर एक दिन नहीं आना चाहिए, एक दिन तुक्का में आ गए, सरल मिल गए। कंटिन्यूटी में कंटिन्यू जब आप 15-20 दिन ऐसे काम करो, हर दिन 5 के 5 बनने लग जाए, और ये पूरा काम अगर आप ईमानदारी से करो तो ये तो पढ़े पढ़ाए, इन्हें तो रिवाइज करना, इसी में जो टाइम लगेगा लगेगा। रेगुलर केवल 1 से 1.5 घंटे का काम है। चले आप, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी 1.5 घंटे की चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लास, हम तो गारंटी लेते हैं आपकी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो गया, बस रेगुलर पढ़ो चीजें।